भगवान शिव और भगवान विष्णु की लीला अपरंपार है। समय समय पर इन दोनों भक्तवत्सल देवों ने हम सब की रक्षा के लिए अवतार धरे हैं। यह सब ईश्वर के ही प्रतिरूप हैं। आज हम आपके लिए भगवान शिव के अवतार की कथा लाए हैं। हम सब की रक्षा के लिए हमारे पूजनीय देव सब करते हैं। यह वृत्तांत शिव पुराण के सद्वरुद्र संहिता के 11वें अध्याय से लिया गया है। जब श्री हरि विष्णु ने हिरण्यकश्यप के अत्याचारों से मुक्ति के लिए नरसिंह अवतार धरा तो उनको शांत करना किसी के लिए भी असंभव सा हो गया और सब देवता भगवान शिव के पास गए। देवताओं की प्रार्थना सुनकर कल्याणकारी भगवान शिव ने उन्हें नरसिंह रूप का क्रोध शांत करने का आश्वासन देकर विदा कर दिया। तब उन्होंने प्रलयंकारी भैरव रूप महाबली वीरभद्र को बुलाया। वीरभद्र को आदेश देते हुए शिवजी बोले, हे भैरव, नरसिंह के क्रोध की अग्नि को शांत कर देवताओं के भय को दूर करो। यदि भी आपके समझाने से ना माने तो आप मेरे भाग्य भैरव का रूप दिखाकर शांत करना। भगवान शिव की आज्ञा का पालन करते हुए नरसिंह जी का क्रोध शांत करने के लिए चल पड़े। नरसिंह जी के पास पहुंचकर भैरव जी ने उन्हें नमस्कार करने के उपरांत इस प्रकार कहा, हे माधव, आपने इस संसार को सुखी करने हेतु यह अवतार धारण किया है। आपने पहले मछली का रूप धरकर और अपनी पूंछ से नाव मनु जी को समुद्र में घुमाया था। पृथ्वी का उद्धार करने के लिए आपने वाराह अवतार धरा था। तत्पश्चात आपने वामन अवतार ग्रहण करके बलि को बांधा था। अब आपने अपने भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए नरसिंह रूप धारण किया है। प्रभु, आप ही सबके दुखों का नाश करने वाले हैं। आपने जिस कार्य की सिद्धि हेतु नरसिंह रूप धारण किया था वह कार्य पूर्ण हो चुका है। इसलिए अब आप इस भयंकर रूप को त्याग दीजिए और पुनः अपना मनोहारी रूप धारण कीजिए। वीरभद्र के इन वचनों को सुनकर नरसिंह जी के क्रोध की ज्वाला और भड़क उठी और वे बोले, तुम यहां से तुरंत चले जाओ, वरना मैं इस पूरे संसार का संहार कर दूंगा। मेरे अंश से ही ब्रह्मा इंद्र प्रकट हुई हैं। मैं ही सबका स्वामी हूं। इस प्रकार विष्णु जी के कहे वचनों को सुनकर वीरभद्र को बहुत क्रोध आया। तब वे बोले, क्या आप संसार के सहारता भगवान शिव को नहीं जानते? मैं उन्हीं की प्रेरणा से यहां आया हूं। आप अहंकार का त्याग कीजिए, क्योंकि ना तो आप इस सृष्टि के सृजन करता है, ना पोषण करता और ना ही सहार करता। उन्हीं परमेश्वर शिव जी की कृपा से आप अनेक अवतार धारण करते हैं। आपके कर्म रूपधारी का सिर भगवान शिव अस्थिमाला की शोभा बढ़ा रहा है। आपके पुत्र ब्रह्मा का 5वां शीर भी मैंने काट लिया है। इस संसार में हर तरफ भगवान शिव की शक्तियों फैली हुई है। उन भक्तवत्सल भगवान शिव की शक्ति से आप मोहित हो रहे हैं। ऐसे हैं आप तत्काल ही अपने इस क्रोध और अहंकार को छोड़कर पुनः अपने शांत रूप में आ जाएं। भगवान शिव की आज्ञा से यहां पधारे मुझ भैरव रूपी क्रोधी का व्रज आप पर ना पड़ेगा, जिससे आप तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। भैरव जी के वीरभद्र रूप के इन वचनों को सुनकर नरसिंह जी, जो पहले से क्रोध से भरे हुए थे और अधिक क्रोधित होकर वीरभद्र पर झपट पड़े। तब वीरभद्र ने उन्हें अपनी भुजाओं में कसकर पकड़ लिया। वीरभद्र के इस प्रकार पकड़ने से नरसिंह जी अत्यंत व्याकुल हो उठे। तत्पश्चात वीरभद्र ने उन्हें इसी प्रकार कसकर पकड़े रखा और उन्हें लेकर उड़ गए। वे उन्हें उड़ाकर परम पावन शिव धाम ले गए और लेकर शिवजी के वाहन वृषभ के नीचे पटक दिया। इस प्रकार जोर से नीचे फेंक दिए जाने पर नरसिंह व्याकुल हो उठे। यह देखकर सभी देवता और आर्षि मुनि देवाधिदेव भगवान शिव की स्तुति करने लगे। भयभीत होकर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव की स्तुति करने लगे। प्रभु के सामने नगमस्तक होकर खड़े हो गए नरसिंह भगवान परमेश्वर शिव से परास्त हो गए। उनकी शक्तियां क्षीण हो गईं। वीरभद्र भैरव ने नरसिंह की सभी शक्तियों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। सभी देवता हाथ जोड़कर कल्याणकारी भगवान शिव के यश का गान करने लगे। तब देवताओं द्वारा की गई स्तुति से प्रसन्न होकर महेश्वर शिव बोले, ही देवताओं, अब आपको घबराने अथवा भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। वीरभद्र भैरव द्वारा इस प्रकार विष्णु जी के नरसिंह रूप को पराजित करना एक लीला मात्र है। इससे भगवान श्री हरि विष्णु की महत्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह कहकर भगवान शिव नरसिंह जी के शरीर को अपने साथ लेकर कैलाश पर्वत पर चले गए। तब भगवान शिव ने अपनी मुंडमाला में नरसिंह का मुख भी शामिल कर लिया। तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखे